मेरे प्रेमियों और सत्संगी बंधुओं, हम आज 38 जो साक्षात दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिन पर महान आत्माओं ने अपने अनुभव आपके समक्ष रखे और साक्षात होता क्या है उसके विषय में मैं थोड़ा विस्तार से बताता हूँ आपको। दुनिया का सबसे बड़ा विश्व मंदिर जो है वो हमारा शरीर है, देह है, हर इंसान का। हम साक्षात होता क्या है तो वो आपने भीतर जाने के बाद समझ आती है। साक्षात का अर्थ होता है प्रकट होना। साक्षात का अर्थ क्या है? प्रकट होना। किस शक्ति का प्रकट होना? जो एक बहुत बड़ा रहस्य है, जिसको एक अलौकिक ऊर्जा कहते हैं, डिवाइन एनर्जी। अब वो डिवाइन एनर्जी है कहाँ? हमारे भीतर। वो दिखती क्यों नहीं? उसका कारण क्या है? वो मैं आपके समक्ष अपनी वाणी में बता रहा हूँ कि जब हमारा जन्म होता है तो कितने दिन लगते हैं? 270 से लेकर 270 से 280 के बीच में इस शरीर का निर्माण होता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा देवालय है, शिवालय है और परमात्मा जिसको हम कहते हैं उसका एक बहुत बड़ा मंदिर है। तो इसलिए इस देवालय के अंदर, शिवालय के अंदर और परमात्मा का असली घर, उसमें कोई जाता ही नहीं है। इसलिए माँ बाप ने हमें ये दे दिया है, क्या? शरीर। ये माता पिता की देन है, हमारा शरीर। जो जीव आत्मा इसमें एंटर करती है वो माँ बाप की नहीं है। परमात्मा की अलौकिक एनर्जी माँ बाप की नहीं है। और वो किसकी है? हर जीव आत्मा व्यक्तिगत तौर पर जहाँ मानव देह में एंटर करती है, और करती कैसे है वो? जैसे ही
शिशु माँ की कोख से बाहर आता है और उसका निर्माण कैसे होता है, 9 महीनों में बड़े शांत भाव में, बिल्कुल मौन में। फिर जैसे ही वो बाहर आता है तो एक ध्वनि, अक्षर का नाश नहीं होता है। अक्षर का अर्थ ही है जिसका नाश नहीं होता है। तो वो ध्वनि है ओम। आप कहेंगे तो फिर बाकी अक्षरों का क्या होता है? अक्षर कोई भी नाश नहीं होता है, लेकिन माँ बाप की औलाद जैसे बच्चे हैं, ऐसे ही सब अक्षरों का माँ बाप ओम है। इसलिए तो बच्चा जब माँ की कोख से बाहर आता है तो वो एक आवाज को पुकारता है, ओआ ओआ ओआ। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल साउंड। ये किसी धर्म से रिलेट नहीं है। वो इंसान जो है वो चाहे हिंदू संप्रदाय से हो, मुसलमान संप्रदाय से हो, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी या और भी कोई यहाँ धरती पर जो धर्म के नाम पर संप्रदाय पल रहा है, वहाँ पैदा होता है, यही आवाज़ आती है। इसलिए यूनिवर्सल साउंड है। इसको सनातन साउंड कहते हैं, सनातन ध्वनि। हम सब सनातनी हैं, लेकिन सनातन के प्रतीक को पकड़ते हुए उसको छोड़ नहीं पाता है इंसान, इसलिए सत्य को नहीं जान पाता है। अब मैंने कहा कि जीव आत्मा इंडिपेंडेंट है, आत्मा इंडिपेंडेंट है, जीव इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन दोनों जुड़े हैं, जीव आत्मा। तो जब यहाँ से जन्म के समय बच्चा माँ की कोख से बाहर आता है, यहाँ से एंट्री होती है किसकी? जीवात्मा की, टॉप ऑफ द हेड सबकी। चाहे वो इस धरती प्लैनेट से आ रही है, चाहे वो सूर्य लोक से आ रही है, जीवात्मा जन्म के समय सबकी जीवात्मा जहाँ से एंटर करती है, और एक ही ध्वनि हम सब निकालते हैं। तो ये प्रोसेस है क्या, पहले उसको तो समझ लीजिए। प्रोसेस ये है कि यहाँ से जो जीव आत्मा है वो एक करंट के रूप में है, जिसके भीतर कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। तो स्थूल शरीर हमें कहाँ से मिला है? माँ बाप से। जो ये हमारा शरीर है ये माँ बाप ने दिया है। तो इसमें वो फिर कारण सूक्ष्म में परिवर्तन हो जाता है, और फिर वो सूक्ष्म हमारे टॉप से यहाँ आता है तो एक ज्योत में रूपांतर हो जाता है उसका। फिर यहाँ से यहाँ वो प्राण शक्ति में रूपांतर हो जाता है। कहाँ? ये सहस्रार है, या जिसको सहस्रार कहते हैं, जहाँ से काल की यूरिडिक्शन शुरू होती है। इसके ऊपर काल की यूरिडिक्शन नहीं है। तो हम कहाँ से आए? काल से परे। चाहे पहले जीव जन्म हमारे काल में ही थे, लेकिन धरती पर रूपांतर होने के लिए हम आते हैं, तो वो यहाँ से काल से परे जहाँ आ गया तो काल की यूरिडिक्शन शुरू होगी। तो फिर ये सहस्रार है, यहाँ से नीचे काल की यूरिडिक्शन है पाँव के अंगूठे तक। तो यहाँ वो ज्योत में, जिसको बायो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, डिवाइन ज्योत कहते हैं, यहाँ परिवर्तन जन्म के समय की बात कर रहा हूँ मैं। फिर इसके नीचे प्राण शक्ति, उसके नीचे प्राण बाजू, और प्राण बाजू ही इस धरती का भगवान है, उसके अलावा और कोई भाई, जिसको नेचर गॉड कहते हैं, वो प्राण बाजू है। तो नेचर गॉड क्यों कहते हैं?
क्योंकि शरीर प्राण वायु के द्वारा जिंदा रहता है। श्वास, जिसको श्वास का लेना और छोड़ना ही हमारा जीवन और मृत्यु है। क्षण में मौत हो रही है हमारी और क्षण में हम जिंदा हो रहे हैं। लेकिन जब तक हम साक्षात्कार नहीं कर लेंगे तब तक हमें समझ नहीं आती है। तो साक्षात्कार किसका करना है? आत्मा का। एक जन्म माँ बाप ने शरीर का दिया, दूसरा जन्म तब होता है जब हम साक्षात्कार अपने भीतर से अपने आप का कर लेते हैं। उसी दिन जो माँ बाप का दिया हुआ शरीर है वो एक नया जन्म से मिलता है, तो वो उस काल से मुक्त हो जाता है, काल का राज उससे खत्म हो जाता है। तो ये बात 17 फरवरी 1988 की है, जब मुझे पहली बार साक्षात हुआ। तो क्या हुआ, मैं जो पूरा वृत्तांत बताता हूँ आपको, हर एक ने अपने अपने अनुभव बताए। तो नया जन्म कैसे होता है? मैं ध्यान में ओम का उच्चारण करके ध्यान में बैठता था। तब उन दिनों मैं गली खलोनिया पक्का डंगा जम्मू में रहता था। तो मैं जिस कमरे में बैठा हूँ, अंधेरा, मतलब लाइटें बाइटें बिल्कुल बंद होती थी। तो मैं अपने ध्यान में हूँ और अपनी सिस्टम में बिल्कुल फिट हूँ। तो क्या होता है, उस कमरे में रात के 12 बजे बुक जैसे चारों ओर लाइटें ही लाइटें हो जाती है, और इतनी डेजलिंग लाइट दैट आई कैन नॉट एक्सप्लेन। वो कागजों में वर्णन नहीं की जा सकती, ग्रंथों में भी उसका वर्णन नहीं आ सकता। तो फिर क्या होता है, मैं अपने आप को साक्षात देख रहा हूँ, छोटे सा बच्चे का रूप, छोटा बच्चा जैसे माँ की कोख से बाहर आता ना, उसी स्वरूप में झूला होता है जिसको बच्चे को ऐसे ऐसे झूलते हैं, मैं उसमें लेटा हुआ हूँ अपनी मस्ती में। तो जब सुबह हुई तो दूसरे दिन कोई 2 दिन ये प्रोसेस चलता रहा। सुबह मैं काम पर चला गया, तो अब मेरी ड्यूटी थी न्यू प्लाट में। फिर उसके बाद पूरा सिस्टम ही बदल गया, टोटली चेंज, टोटली रूपांतर। तो टोटली रूपांतर होने के बाद जो आनंद, अगर मैं उसको एक्सप्लेन करूं तो दुनिया समझेगी पता नहीं ये आदमी क्या सुना रहा है, उनकी समझ से बाहर होगा। तो वो जो जन्म है माता पिता का, शरीर का, वो टोटली रूपांतर हो जाता है। फिर नया जन्म होता है जिसको साक्षात्कार दिवस कहते हैं, न्यू बर्थ। तो वो जब तक न्यू बर्थ नहीं होगा तब तक आप काल की ग्रिप में रहोगे और काल के कर्जदार रहोगे। दिस इज कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन फ्रॉम विद इन। आपने भीतर से अपनी पहचान करना को साक्षात कहते हैं।
अब ये होता कैसे है? मैंने बताया कि यहाँ से जीव आत्मा एक करंट के रूप में एंटर करती है, उसका रूपांतर होते होते यहाँ कर वो प्रकृति में इस देह में आ जाती है। 9 महीने माँ की कोख में रहने के बाद और 9 महीने माँ की गोद में रहने के बाद बच्चे को पूर्ण ज्ञान होता है, बोलता नहीं है वो। 9 महीने के बाद जैसे ही वो बोलना शुरू करता है, 9 महीने के बाद जैसे ही वो बोलना शुरू करता है, तो क्या होता है? उस पर माँ के दूध का असर, भाषा का असर, समाज का असर, वो अपना दबाव बनाना शुरू कर देता है। क्यों? क्यों उस वक्त देखिए, आप एक बर्तन को लाइए जो बिल्कुल नया चमकता हुआ हो, उसको बाहर रख दीजिए, उसको धूल ऑटोमेटिक चिपक जाएगी, और किसी काले बर्तन को रखो चिपक भी जाएगी तो भी पता चलेगा। तो इसलिए उस स्थिति में बच्चा जो 9 महीने रहा वो कंप्लीट साइलेंस में डेवलपमेंट हुई उसकी, और उसके बाद 9 महीने माँ का दूध पिया उसने, तो वो 9 महीने के बाद उसको अन्न, और तो ये संसार जो है जिसको हम कुदरत कहते हैं, यहाँ का जो भी सिस्टम है, जो भी पदार्थ है, वो हमारे शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं है। लेकिन शरीर का होना बहुत जरूरी है, शरीर का होना बहुत जरूरी है, तभी ये शरीर इतना बहुमूल्य है कि इसी के द्वारा हम हर मुश्किल काम को करने में सक्षम हैं। किसके द्वारा? ध्यान के द्वारा। इसलिए ध्यान जो बच्चे का पहले लगा था वो टूटता जाता है, दिन प्रतिदिन टूटता जाता है। कैसे? जब बच्चा लेटा होता है छोटा, वो श्वास कैसे लेता है? कभी उसको नोट करना आप। श्वास लेता है, उसका पेट बाहर को आता है, पूरा पेट ऊपर को आएगा, किसी बच्चे को देख लेना, फिर वो उधर से छोड़ते हुए पेट पीछे को जाता है। तो हम संसार के तथाकथित जो प्रपंच रचे गए हैं उनकी चंगुल में फंस जाता है काल। और काल एक शिकारी है जो 24 घंटे शरीर पर अटैक करता है, मन पर अटैक करता है, बुद्धि पर अटैक करता है। तो हमारी जो डिवाइन ऊर्जा है वो धीरे धीरे लोप होती जाती है। जैसे दीप की लाइट हो यहाँ, उस पर आप एक बर्तन रख दो तो वो ऊपर तो न जाएगी, वो रोक देगी, लेकिन लाइट इज देयर। इसी तरह से आत्मा की जो प्रकाश है वो हमारे भीतर है, लेकिन संसार की बातों ने, संसार के रीति रिवाजों ने जो हमारा चलन है उसको ढक दिया। और वह श्वास की जो क्रिया थी जो बच्चा ले रहा था, जो बच्चा ले रहा था, वो बड़े होते गए तो हमने एक छोटी सांस लेना शुरू कर दी जिसको शालो कहते हैं। कम छोटी सांस ली, जहाँ तक ली छोड़ दी। तो हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं। तो वो उनका चक्कर है नाभि, उनका जो नाभि है ना वो सेंटर है। तो वो प्राण वायु वहाँ तक पहुँचती नहीं है। फिर जब वहाँ तक पहुँचती नहीं है तो वो ब्लॉक होना शुरू हो जाती है। तो जैसे ही वो ब्लॉक होना शुरू हो जाएंगी तो हमारी
जो भीतरी सिस्टम है, आत्मा इतनी शुद्ध और पवित्र है, उसकी जो एनर्जी है वो शरीर को भी दिक्कत आती है और वो ढकती भी जाती है। तो इसलिए हमें वो एनर्जी कहाँ, जब टॉप से मैंने कहा पाँव में गई एनर्जी, तो फिर एनर्जी वापस आई प्राण बाजू के रूप में, तो मुंह से जब प्राण बाजू बाहर गई तो उसी के साथ एक धमाका होता है वहाँ, और धमाके के साथ क्या होता है, हमारे शरीर का जो ब्लड वेसल्स हैं, जितने भी ब्लड वेसल्स हैं, दे स्टार्ट फंक्शनिंग उसी समय। ये कुदरत का करिश्मा है, किसी की बहादुरी नहीं है इसमें। तो फिर जब तक वो ब्लड वेसल्स उस वक्त स्ट्राइक करके चलना शुरू हो जाते हैं तो प्राण बाजू चलाती रहती है उनको। कब तक? इस आज के युग में 120 साल, लेकिन 120 साल कोई जिंदा रहता नहीं है, बहुत कम लोग रहते हैं। क्यों? कि हमें यहाँ धरती पर वातावरण ऐसा नहीं मिलता है, खान पीन, स्वच्छ हवा, सिस्टम, समाज का जो मिला जुला सत्य है। नेचर क्या है? मिला जुला सत्य, पूर्ण सत्य नहीं है, मिला जुला सत्य। तो फिर उसी मिले जुले सत्य में हमारे पूर्वज रहकर चले गए, उनके पूर्वज रहकर चले गए, और हम उनको फॉलो कर लेते हैं तो हम भी उसी में रहते हैं। लेकिन हु एम आई, मैं कौन हूं? इसको जानने के लिए मैं कौन हूं तो आपको रिवर्स काल से परे जाना पड़ता है। क्यों? कि जैसे ही हम यहां से नीचे आते हैं तो वो एनर्जी रूपांतर होकर जब मूलाधार में आती है तो वहां जाकर वो बैठ जाती है। किस तरह? सॉलिड रूप में। जैसे सांप को देखा है आपने, वो जब बिन्नी लगा के ऐसे बैठा होता है, ऐसे वो हमारे मूलाधार में बैठती है। उसको हम कहते हैं काल चक्कर, सबके भीतर है वो। तो उसको उठाने के लिए वहां से कैसे हम उसको आगे ले पाएं, उसके लिए ध्वनि है आ उ म ओ। इसके बाद फिर ब्रीद इन, श्वास को नाभि तक लेना है। क्यों? कि नाभि की जो 72,000 नाड़ी है वो सक्रिय रहे और हम अपना जीवन खुद को जानकर जी सके। हम दूसरों को जानने का प्रयास करते हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। शरीर दूसरे हो सकते हैं, भिन्न भिन्न शरीरों में अभिन्न आत्मा, भिन्न भिन्न शरीरों में अभिन्न आत्मा। शरीर भिन्न है, आत्मा अभिन्न है, उसको डिवाइड नहीं कर सकते। एनर्जी का रूपांतर होता है, डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसलिए तो वो जो ऐसे सर्प काल सर्प योग में वो बैठा है सॉलिड रूप में, वो एक प्रकृति 3 गुणों से चलती है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से। लेकिन वो तमोगुण से भी नीचे है स्टेज। उसको कहते हैं बस जैसे कोई सोया हुआ और मुर्दा शव, जब तक वो वहां है तो इंसान चलता फिरता शव है। अगर उसको वो जगाता नहीं है, मैंने क्या कहा था कि हमें मां भारती को जगाना है। अगर मां भारती को नहीं जगा पाए तो विश्व गुरु कभी बन ही नहीं सकते।
तो मां भारती का अर्थ क्या है? नारी शक्ति। और नारी का फाइनल रूप क्या है? मां। जिस देश की नारी शक्ति मां जाग जाए वही विश्व गुरु है, और कोई नहीं हो सकता। आप कितने धनी हो जाएं, आप कितने इंटेलेक्चुअल हो जाएं, कोई सरोकार नहीं हो सकता। वो तो बुद्धि का खेल है, आपके दिमाग का खेल है। तो ऊर्जा जो है वो रूपांतर होते होते जब यहाँ चली जाती है तो बुद्धि, दिमाग, मन, इंद्रियां, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहम भाव, ये सब काल की ग्रिप में है। आपके ब्रह्मा, विष्णु, शिव काल की ग्रिप में है। हाँ, वो आपको सिद्धियां रिद्धियां दे सकते हैं, जैसे आपको दौलत आ जाएगी। रिद्धि सिद्धि क्या है? माया, और कुछ नहीं है। जैसे एक बच्चा एमए करता है, 16, 17, 18 साल, वो सिद्धि कर रहा है, सिद्धि। तो सिद्धियों से परे तो मैं रहता हूं, आत्मा। मैं का अर्थ है आत्मा। छोटी मैं को ईगो कहते हैं, बड़ी मैं को आत्मा कहते हैं। और वही आत्मा फिर जब काल से परे, जीते जी, मरने के बाद कुछ नहीं है, जीते जी यहां चली जाती है तो फिर वो मुक्त हो जाती है। फिर हम शरीर छोड़ेंगे, अपनी इच्छा से छोड़ेंगे, अपनी इच्छा से आएंगे। काल का राज खत्म। लेकिन वो संभव तभी होगा जब तुम रूपांतर उस काल सर्प योग का करोगे। तो काल सर्प योग इस तरह बिन्नी मार के बैठा है, वो सॉलिड है। और पानी जब सॉलिड हो जाता है तो उसको पिघलने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? कितना चाहिए भाई? 99 डिग्री के 100 डिग्री। वो 99 पर नहीं उबलेगा, वो 100 पर ही उबलेगा। 100 डिग्री पर, 99 पर नहीं। 99 + 100, 9 + 100, जितने 9 लिख लो आप, एक उसमें प्लस कर दो, सब कुछ रूपांतर हो जाएगा एक ही से। इसलिए एक ही शब्द ओम से दुनिया की जितनी शक्तियां हैं रूपांतर हो जाएंगी। एक मैथ में 9 में 1 लगाओ तो 10 बन जाता है, और 2 9 में एक और लगाओ तो 100 बन जाता है, और 3 में लगाओ तो 1000। इस तरह ये ज्ञान किसका है? मैथमेटिकली। मैं मैथमेटिकली ज्ञान के साथ ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक बैकग्राउंड, स्पिरिचुअल साइंस के बैकग्राउंड पर आपको बता रहा हूं कि जब आप 99 डिग्री पर पानी को बॉयल नहीं आता है, इसी तरह से जब तक हम 100% जागृत नहीं हो जाते हैं तब तक आपका रूपांतर नहीं होता है। अब आप सोचते हो कि पानी को तो हीट दी तो 100 डिग्री तक वो बर्फ होगी, पिघल जाएगा। फिर उसको और उबलने के साथ कंटिन्यूटी रखोगे तो वो वेपोरेट हो जाएगा और फिर उड़ जाएगा। फिर उड़ने के बाद फिर ऊपर से वो जब बारिश के रूप में रिवर्स बरसेगा तो वो शुद्ध होगा। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इन द यूनिवर्स एंड वर्ल्ड इज रेन वाटर। वर्ल्ड में जो प्योर है, बारिश का पानी प्योर है और कोई नहीं है उसके मुकाबले। इसी तरह से जब हम ये जो सॉलिड स्टेट में कुंडलनी शक्ति, सुषुप्त शक्ति हमारे मूलाधार में बैठी है, उसको कैसे उठाओगे, कैसे उसको पिघलाओगे? उसके लिए एक ही आवाज है, वो है आ उ ओ।
प्यार से नाभि तक श्वास को ले जाओ। आ ओम इस ध्वनि का उच्चारण 9 महीने जो मेरी गाइडेंस में मेरे पास रह के कर देगा, टोटल रूपांतर हो जाएगा। उसको 100 डिग्री चाहिए, लेकिन इसको 100 डिग्री से काम नहीं चलेगा। इसको कितना चाहिए? सूरज का जो टेम्परेचर है वो कितने लाख मिलियन सेंटीग्रेड है, पता है? तो भौतिकता को मेल्ट करने के लिए 100 डिग्री, और इस काल सर्प योग को मेल्ट करने के लिए सूरज की डिग्री चाहिए। जितनी सूरज की डिग्री है हीट की, जिसमें हेलियम और हाइड्रोजन गैसेज है। अब हमारा शरीर तो 98.6 डिग्री पर चलता है, जो ठीक है। वो 37 पॉइंट कुछ सेल्सियस बनता है, लेकिन 100 डिग्री पर पानी तो उबल सकता है। जीव जो सुषुप्त शक्ति में कुंडलिनी के रूप में यहाँ मूलाधार में बैठा है, उसके लिए कितनी टेम्परेचर चाहिए? कई मिलियन सीसी, जो सूरज का टेम्परेचर है। आप कहोगे ये जब फिर तो बॉडी गई। जो आपकी बॉडी 108 डिग्री के बाद, डॉक्टर कहते हैं, जवाब दे देते हैं, या 92 से नीचे आए तो भी फ्रीज हो जाएगी। तो मैंने 92 पर भी फ्रीज नहीं हुआ। और एक सूरज क्या, करोड़ों सूरजों की गर्मी से भी मुझे कुछ नहीं, तब जाकर रूपांतर होता है, ऐसे नहीं। तो फिर जहां से होता कैसे है? ओम की उच्चारण में, क्योंकि ओम का डायरेक्ट लिंक सूर्य से है। ओम की यूरिडायरेक्शन सूर्य लोक तक है, इसलिए जब हम ओम करते हैं तो हमारा जो संपर्क है वो सूर्य लोक से जुड़ जाता है। और फिर सूरज की वो जो जितनी भी हीट है वो इसको अब्जॉर्ब करता है, ध्वनि। तो अब्जॉर्ब करने के बाद फिर वो इस कुंडलिनी शक्ति को, जो काल सर्प योग के रूप में बैठी हुई है, वो धीरे 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 पिघलती है। पिघलने के बाद वो खड़ी हो जाती है ऐसे। फिर वो कैसे सफ़र करती है? ऊपर से नीचे आई, किसके द्वारा? मेन 3 हमारी नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, वर्टिकल राइट और लेफ्ट राइट और वर्टिकल। लेफ्ट है हमारी चंद्र नाड़िका, जो हम जहाँ से सांस लेते हैं, और सूर्य है राइट से सांस लेते हैं, और जो सुषुम्ना है वो सीधी है। तो वो जो कुंडलिनी शक्ति है वो वहां से सफर करती है ऊपर को। आपने सुना है कि जो शिव का त्रिशूल है उसमें एक सेंटर में वो प्रतीक है, दैट इज नॉट द रियलिटी। आई एम टेलिंग यू द एक जैसे साइन बोर्ड नहीं होता है, वो साइन बोर्ड को दुनिया ने टारगेट मान लिया है। तो बात सनातन की करते हैं, ये वो प्रतीक है, प्रतीक मंजिल नहीं है, वो इशारा है। आपने यहाँ से दिल्ली जाना है, आपको माइल पोस्ट मिलता है, उस पर लिखा है दिल्ली जहाँ से 580 किलोमीटर। आप उसी स्थान पर दिल्ली का वो नाम सुनकर बैठ जाओगे तो दिल्ली तो नहीं मिलेगी आपको। तो ये जितने संसार के प्रपंच हैं, आपके मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, सत्संग घर, अगर वो प्रतीक से आगे नहीं हमें ले जाते, जब वहाँ बैठे हुए लोग ज्ञान देने के योग्य नहीं हैं, प्रैक्टिकल ज्ञान, आई डोंट बिलीव इन बुक्स,
जिस दिन मुझे ज्ञान हुआ उसने कहा किताबें उठा को फेंको। क्यों? किताबें नकल हैं। नकल के लिए बहुत बड़े दिमाग की जरूरत है। इसलिए, और नकल क्या है? आप एक फोटोस्टैट निकालना आपने ओरिजिनल का, और उसी फोटोस्टैट की कॉपी से करते करते 100वीं कॉपी होगी ना, नहीं दिखेगी। इसलिए आज के युग में इंसान के पास 100 कॉपी तो छोड़े 200 कॉपी तक पहुंच गया है। तभी तो ये किसकी पूजा कर रहा है? करोड़ों देवी देवता हर घर में घुस गए हैं। वो कहां से आ गए भाई? देवता है क्या उन 5 महाभूत से आपका शरीर बना है, वही तो उससे बड़ा देवता कौन है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहम भाव। देवता का अर्थ क्या है? देने वाला। तो आप तो देवताओं की पूजा इसलिए करते हो कि वो डर के मारे, जबकि देवता भी मानव देह को पाने के लिए तरस रहे हैं, और आपके पास है और आप सुनहरी मौका गवा रहे हो। इसलिए किसी को जानने की जरूरत नहीं है, स्वयं को जानिए। नो दाई सेल्फ, हु एम आई, फ्रॉम वेयर आई हैव कम एंड वेयर आई हैव टू गो। जिस दिन ये समझ आ जाएगी, एंड व्हाट इज माई गोल ऑफ लाइफ, वो गोल नहीं जो हम स्कूलों में पढ़ते हैं। कोई कहता है मैंने इंजीनियर बनना, कोई कहता है डॉक्टर बनना, कोई कहता है प्रोफेसर बनना। वो आपका गोल नहीं है, वो तो एक व्यवसाय है जो नकल में दिया गया है। भाई आप कौन है? आप वो तभी साक्षात का पता लगता है जब आपकी एनर्जी कुंडली शक्ति से रूपांतर होते होते नाभि में आती है, और नाभि से ऊपर मणिपुर में आती है, ये है अनाहत हृदय में आती है। राम कहाँ वास करता है? हृदय में। और अगर इससे ऊपर होता तो हनुमान ने छाती चीर के राम लक्ष्मण सीता को इधर ही क्यों दिखाया? अगर ऊपर होता तो ऊपर दिखाता वो। तो राम का सबसे बड़ा भक्त हनुमान हुआ है, उसने छाती में दिखाया है। तो विष्णु यहाँ वास करता है, ब्रह्मा नाभि में वास करता है, और जब यहाँ से ऊपर राम ने भी, जो राम व्यक्ति है, राम नाम अलग हुआ है, राम व्यक्ति अलग हुआ है। राम नाम तो शब्द है। तो इसलिए राम ने जब राम कहा तो वो पत्थर डूब गया, हनुमान ने जब राम कहा तो पत्थर तैर गया। इसका अर्थ क्या हुआ? व्यक्ति नहीं बड़ा है, नाम बड़ा है। तो इसलिए कल युग नाम आधार है और नहीं कोई दूजा। तो मैं चर्चा कर रहा हूं कि जो कुंडलिनी शक्ति ऊपर कैसे आती है? सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा। जो रीढ़ की हड्डी है ना हमारी, मेरुदंड, उसके अंदर है वो सुषुम्ना। उसमें से एनर्जी ऊपर को जाते जाते राम क्या है, शिव क्या है, ब्रह्मा क्या है, ये ऊर्जाएं हैं। मूलाधार में वो सोई हुई है, नाभि के ऊपर मणिपुर में ऊर्जा जागती है, फिर उसके ऊपर हृदय में आती है। तो एक प्रेम की भाषा, लव जिसको कहते हैं, वो पैदा होता है, विस्तार होता है उससे। और उसके बाद हृदय के बाद गले में आती है वो, जिसको हम विशुद्ध चक्र कहते हैं। और शिव को वहाँ नीलकंठ कहा गया है, वहाँ शिव को नीलकंठ कहा गया है। और उसके ऊपर इधर आता है, तब वो शिव बनता है, आज्ञा चक्र। तो ये एक पहला स्टेप था नाभि। दूसरा स्टेप ये है, यहाँ से हम एंट्री करते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। यहाँ से एंट्री कहाँ होती है हमारी? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। इसके नीचे है रिद्धि सिद्धि माया देवी देवता जो भी है, इसके ऊपर स्पिरिचुअल वर्ल्ड स्टार्ट होती है। और फिर उससे बाद यहाँ से ओम की ध्वनि यहाँ से है, और शिव का मंत्र क्या है? ओम नमः शिवाय। ये उसका इनिशियल मंत्र है।
ओम नमः शिवाय। और ओम इज द सुपर, लेकिन ये भी प्रकृति में है। इसमें 3 शक्तियां, ब्रह्मा विष्णु शिव। आ ब्रह्मा, उ विष्णु, म शिव। तो ये प्रकृति की बात सुना रहा हूं, क्योंकि प्रकृति हमारी यहां तक है, रिद्धि सिद्धियों की। और उसके बाद इसके ऊपर रिद्धि सिद्धियां अपने आप होती जाती हैं। जब आपकी ऊर्जा शिव के ऊपर जाएगी तो अपने आप क्या अपनी सिद्धियां होती जाएंगी। लेकिन हमने रिद्धि सिद्धियों में फंसना नहीं है। फंस गए तो फिर डाउनफॉल। आत्मा स्वतंत्र है, जीव स्वतंत्र नहीं है। हमने जन्म धरती पर इसीलिए लिया है कि हम स्वतंत्र हो जाएं। किसकी गुलामी से? 5 महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और 5 ही हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 ही कर्म इंद्रियां, सबसे मुक्ति। और 5 ही इनके विषय हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मन बुद्धि अहंभाव। इनकी गुलामी से स्वतंत्र होना है। इन्हीं ने हमको गुलाम करके रखा है पूरे विश्व को, क्योंकि ये काल के अंदर काम करती हैं, ये कुदरत के अंदर काम करती हैं। और ओम ने क्या करना है? कुदरत से निवृत्त करना है आपको, ब्रह्मा विष्णु शिव से आगे। ये काल के बादशाह हैं। आत्मा परमात्मा काल का भी मालिक है और उससे परे का भी मालिक है। लेकिन अगर आप जीते जी काल की ग्रिप से निकल के उसमें उस ऊर्जा में मिल जाओ जो हमारे यहाँ है, तो आज्ञा चक्र के बाद ओम का उच्चारण करते करते हम यहाँ आ जाएंगे सहस्रार में। तो आज्ञा चक्र के बाद ही हमें साक्षात्कार होता है, उससे नीचे साक्षात्कार नहीं है। तो फिर जब यहाँ आते हैं हम, यहाँ काल यहाँ खत्म होता है, तो यहाँ से हमारा ये जो 4 हेड है इसका ऑपरेशन होता है अपने आप। ये खोपड़ी उठ जाती है और फिर भीतर आपको पूरा आकाश स्टार्स चमकते हुए दिखते हैं। मैं वो बातें करता हूँ जो प्रैक्टिकल अनुभूति की हुई, प्रैक्टिकल ज्ञान। हाँ, किताबें कोई खराब बात नहीं है, संतों ऋषियों मुनियों की लिखी है, लेकिन आप किताबों से इशारा ले सकते हो। उस इशारे को मंजिल तक ले जाने की आपको स्वयं मेहनत करनी है। और आपका परफेक्ट गाइड वही हो सकता है जो देहधारी इंसान है और उसने इस यात्रा को प्रैक्टिकल किया है। नहीं तो ये रास्ता कठिन भी बहुत है, बहुत कठिन। इतना आसान होता तो सारी दुनिया कर लेती। मैंने 1988 में कहा था कि 100 लोग अपने जीवन के रहते हुए मिल जाएं रियलाइज, तो मैं पूरी दुनिया में रूपांतर, एक जो महाभारती की बात की है, ये महाभारती जाग जाएगी। लेकिन 38 साल में 38 लोग, ऐसे तो लाखों लोग आए जिन्होंने सुना और मैंने बताया। यहाँ जो आते हैं वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उस लेवल में मेरा हाल अभी 38 लोग नहीं हुए। तो 38 साल में जिस आदमी को 38 लोग नहीं मिले, तो आप कहो या तो तुम पागल हो तो या हम पागल हैं। जिस आदमी को 38 साल में 38 लोग भी नहीं मिले, मतलब अगर 100 लोग के लिए 100 साल चाहिए, लेकिन 1 साल में एक आदमी तो मिले, लेकिन 38 साल में 38 लोग उस लेवल तक नहीं जा पाए। ऐसा बात नहीं है। अगर 5-10 होंगे तो उससे क्या हुआ? आप कहो तो बाकी दुनिया इधर पागल फिरा दिए, मेरे महात्मा जंगलों में इधर हो बैठे। भाई मैं हिमालय तक भी बड़ी बड़ी उधर गुफाएं हैं जहाँ रह के आया हूँ प्रैक्टिकली, मुझे आज तक कोई नहीं मिला।
लेकिन अगर हम कहें कि ये सिस्टम चल कैसे रहा है, कौन चला रहा है, ये एक दफ़ा ऑन हो गया है, वंस फॉर ऑल ये ऑन हुआ है। और जिसमें सबसे बड़ी शक्ति के रूप में ये हम सब जो बैठे हुए हैं, ये भगवान का रूप है। केवल ये शक्ति हमारे पास है, हम इस माँ भारती को जगाएं और विश्व गुरु बन जाएं। हाँ, काल के विश्व गुरु ये बन सकते हैं, माया के विश्व गुरु बन सकते हैं, लेकिन जिस विश्व गुरु की मैं बात कर रहा हूं, वो विश्व गुरु बनने के बाद आदमी जीवन में पूर्ण मुक्त हो जाता है और अपनी इच्छा से आता है, अपनी इच्छा से शरीर छोड़ता है। आज के युग में कोई आदमी अपने समय पर शरीर नहीं छोड़ रहा है। ऐसे तो जीने में 120 साल भी जिंदा रह रहे हैं लोग, लेकिन सवाल ये नहीं है कि हम 120 साल जिंदा रहे। काल, अगर हम काल को ना जीत पाए, काल से परे गुणातीत, भावातीत, कालातीत, वो जीते जी संभव हो सकता है। लेकिन अगर आप इन प्रतीकों में हिंदू धर्म के नाम पर मुसलमान संप्रदाय, नाट धर्म, हिंदू संप्रदाय, मुसलमान संप्रदाय, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, उनके चक्रों में फंसे रहे तो आप कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। जो मैं अपने इस मंच से पूरे विश्व को चैलेंज करता हूं। आपने एक गाना सुनागा, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो इधर तो जो ह्यूमन रेस है उसको तो बांट दिया संप्रदायों में। होड़ लगी है किसकी? पैसा आना चाहिए, कैसे भी आए, प्रेम से आए, चोरी से आए, सीना जोरी से आए, दिमाग से आए, चालाकी से आए, कत्ल करके आए। भाई कहां डूब चुके हो? क्या करोगे? दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है? माया को दूसरों के लिए छोड़ के जाना। आप कहो कैसा आदमी है? माया, देखो कहता है जब इंसान कहता है पैदा हुआ, कहता है जब पैदा होता है तो उसने सबका इंतजाम किया है। दांत नहीं थे तो दूध दिया। बच्चा पैदा होता है, दांत नहीं होते हैं, उसने दूध दिया होता है। कौन सा दूध? माँ का। उसकी जो आंतरिक प्रणाली है बड़ी सूक्ष्म होती है, तो सबसे पवित्र दूध है माँ का, वो बिल्कुल नर्म होता है। उसके बाद गाय का, बकरी का। तो दांत नहीं थे तो दूध दिया, दांत दिए तो अन्न भी दोगे। तो जो पैदा होता है वो अपने कर्म लेके आता है। और ये जो धरती है, जिस धरती पर हम आए हैं, वासुदेवम कुटुंबम, वसुधा एव, ये धरती एक परिवार है। तो हमने तो इंसान ने तो इंसानियत को छोड़ा, इंसानियत को छोड़ते हुए इसको बांट दिया। किसमें? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, भाषाओं में बांट दिया, धरती में बांट दिया। तो कहते हो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्या अच्छा कर रहे हो भाई? जिस दिन हम सब इंसान हैं और इंसान बन जाएं तो फर्दर स्टेप उठता है। तो उसके लिए हमारा देश 47 में अंग्रेजों की चंगुल से भौतिक स्तर पर आज़ाद हुआ। लेकिन भौतिक स्तर पर भी इन्होंने कहा हम जात पात खत्म करेंगे। कहाँ खत्म हुई? बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो इससे क्या होगा? देयर विल बी सिविल वार, नोबडी कैन स्टॉप इट।
क्यों? क्योंकि इंसान जितना भी जाल बुनता है इंसान बुनता है, और इंसान काल के चक्कर में है, इसलिए काल की पूजा करता है, और काल और इंसान दोनों जुड़ के लगे हुए हैं जाल बुनने में, और फिर उस जाल में खुद ही ट्रैप हो जाते हैं। जब खुद ट्रैप हो जाते हैं तो फिर अभिमन्यु जाग चक्रव्यूह में फंस तो गया, निकल नहीं पाया। ये युग पूरा अभिमन्यु उसमें घुस तो जाता है, निकलना नहीं जाता है। तो निकलने के लिए क्या चाहिए? ब्रीद इन, श्वास को बड़े प्यार से नाभि तक ले जाओ, फिर यही एक ध्वनि है जो काल चक्र को काट सकती है। दिस इज द ओनली साउंड जो काल को काटने में सक्षम है। इसलिए मैं कहता हूं, जो मंदिर जाता है, जो मस्जिद जाता है, जो घर में बैठा है, जो गुरुद्वारे में जाता है, इसको नहीं करेगा तो कभी भी जाग नहीं पाएगा। ना माँ भारती जागेगी, ना नारी शक्ति जागेगी, ना ये खुद जागेगा। तो फिर प्रलय, तो माया में इस तरह डूब चुका है, वो कहते मरना मंजूर है, माया नहीं छोड़नी है मुझे। तो मैं भी कहता हूँ भाई, जब तक तो मैं कुछ और वक्त लूँगा अपना ये मैसेज देने के लिए। उसके बाद कृष्ण ने महाभारत का युद्ध करके शांति लाई, तो मैं महाभारती को जगाकर शांति लाऊंगा। अगर लोग नहीं सुधरे या मेरी वाणी को अमल नहीं हुआ, मुझे 38 साल हो गए हैं, तो कितनी 80% जनता साफ। वो जिस दिन उंगली उठ गई, उसके कोई कितने देवी देवताओं की पूजा कर ले, जो दुनिया परमात्मा की पूजा कर ले, कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकेगा इनको बचाने के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ, समय के रहते ये ओम का उच्चारण कर लो। मैं नहीं कहता हूँ धन ना कमाओ, जितना मर्जी कमाओ, लेकिन उसका इस्तेमाल जो है वो सदुपयोग में होना चाहिए, और अपनी कमाई का 10% भाग प्रकृति को देना है। लेकिन वो देना कब है? पहले खुद भजन करो, रियलाइज करो, फिर नहीं तो गलत जगह देते जाओगे, गलत जगह। आप कहोगे हम दान कर रहे हैं, मैं कहूँगा तुम राक्षसों को पाल रहे हो। तो फिर काम नहीं ना बनेगा। आप कहोगे भैया मुझे बहुत लोग मिलते हैं, कहते हैं अभी करिश्मा करके दिखाओ। भाई करिश्मा तुम्हें चाहिए? एक स्पर्म माँ की कोख में 9 महीने में एक पूरे इंसान भगवान का मंदिर बन जाता है। इससे ऊपर कौन सा करिश्मा चाहिए आपको? मुझे बताओ, बताइए ना। 9 महीने में कंप्लीट टेम्पल ऑफ गॉड तैयार हो जाता है। इतना सा जिसको हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाते असली से, वो एक छोटा सा स्पर्म, वो ऊर्जा एक भगवान का मंदिर खड़ा कर देती है। और उस मंदिर को गिरा रहे हो और पत्थरों के मंदिर को बचा रहे हो और उनका कत्ल कर रहे हो, फिर कहते हो भगवान बात नहीं मानता हमारी।
भाई जहाँ जो चीज़ है वहाँ खोजोगे तो मिलेगी ना, वो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे ये शरीर के कण कण में, उसको देखो। मैं एक रात को लेटा हुआ था, ये 90 की बात है, तो मैं ऐसे कमरे में लेटा हूँ, इधर देखता हूँ तो मैं ही इधर 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 ऊपर चारों तरफ। तो आप अपने आप को नहीं देख रहे हो, कोई देवता को देखता है, कोई दूसरे को देख। भाई दूसरों को देख के क्या मिल रहा है? स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो और स्वयं को मानो, स्वयं से बात करो और स्वयं से ज्ञान लो, स्वयं को ज्ञान दो। आपके अंदर इतना बड़ा खजाना है, अन्न में कोश, मन में कोश, ज्ञान में कोश, विज्ञान में कोश, आनंद में कोश। क्या नहीं है आपके पास? आपकी मंदिर के अंदर खजाने हैं, वो भी नहीं ढूंढ पा रहे जो आपके अंदर है, तो फिर बाहर किसकी तलाश करोगे भाई? बाहर चमड़ी और दमड़ी है, बाहर तो चमड़ी देखती है ना, मैंने शादी करने को खूबसूरत औरत चाहिए, तो चमड़ी देख रहे हो ना, पैसा कितना है इनके पास, दमड़ी देख रहे हो। बाहर चमड़ी दमड़ी के बिना कुछ नहीं मिलेगा, और भीतर जाओगे तो खुद से खुद को मिलोगे। खुद से खुद को मिलने का नाम ही साक्षात्कार है। तो कितना काफी है, क्योंकि अब चला दिए उसी करो ना। बैठो 2 मिनट, ये कुछ कहना चाहते हैं। इसके बाद प्रसाद मिलेगा बड़े आराम से। थोड़ा भूल जाऊंगा, तो समय हो गया। अब